हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो गई थी, है ना। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणीय मितीय समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम? त्रिकोण मितीय समीकरण। आगे हेडिंग लिखा होगा एक्सरसाइज से बाद में। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, त्रिकोणीय मितीय समीकरण। देखिए, तुमने अब तक वैसे कुछ समीकरणें पढ़ी होंगी। ठीक है, कोई फलन हमारे पास है f(x) एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो 3 है, तो इसको हम कोई बहुपद बोलते हैं। f(x) बराबर ये कुछ लिख दिया हमने, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। वैसे इसमें 3 पद हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिपद बहुपद। यदि इसे हम f(x) बराबर 0 की फॉर्म में लिख दें, भाई अभी तो क्या है, ये क्या है अभी यहाँ पे? ये बहुपद है। ठीक है, और यदि मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या लिख दिया मैंने? 0। अब ये हो गया समीकरण। अब ये क्या हो गया? समीकरण हो गया ये। ठीक है, और समीकरण भी ये बीजगणितीय समीकरण हो गया। जैसे x की 2 घात का समीकरण है ये, x में कितने घात का समीकरण है? 2 घात। तो इसके कितने मूल होंगे? 2 ही मूल होंगे। x के मान यदि निकाल लेंगे तो कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। ठीक है, तो जैसे देखते थे 3 के फैक्टर करके कि उनका जोड़ घटा के 2 आ जाए। यदि नहीं आता तो सीधाचारी से भी कर सकते हैं इसको। तो इसके कितने मूल आएंगे? इसके 2 मूल आएंगे। तो कैसा समीकरण है ये? बीजगणितीय समीकरण है। ठीक है, और यदि f(x) जैसे मान लिया साइन में दे दें, परंतु हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? त्रिकोणीय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणीय मितीय समीकरण। जैसे मान लिया sin x बराबर दे दिया 1/2, तो ये समीकरण कहलाएगा कैसा? यदि ये फंक्शन ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, तो ये समीकरण कैसा कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणीय मितीय समीकरण। अब इसको हल कैसे करते हैं? भाई इस तरह के तो तुमने हल भी करे। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए, यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है। इस समीकरण को यदि हल करना तो किसका मान निकालना पड़ेगा? x का मान निकालना पड़ेगा। तुम इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। sin x बराबर 1/2 किसका मान होता है? sin 30। 30 को रेडियन में भी लिख देते हो तुम। रेडियन में लिखेंगे तो sin x बराबर कितना आ जाएगा? sin π/6। और यदि यहाँ से x का मान निकाल लें तो x बराबर कितना आ जाएगा? π/6। वैसे तो इसके बहुत सारे मान होंगे, पर ये इसका मुख्य मान है। ये x का कैसा मान है? ये मुख्य मान। वैसे तो इसके बहुत सारे मान आएंगे, अभी बताऊंगा कैसे आएंगे मुख्य मान। और देखिए क्या आ सकते हैं भाई, इस समीकरण को हल करने पर x बराबर क्या आया? π/6। जो भी x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो ही इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो इसके और भी मान इसको संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे बताऊं मैं क्या संतुष्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये लेके चला sin x बराबर क्या लेके चला भाई? 1/2 तो है ये, मैं इसको दोबारा से हल कर रहा। और sin x बराबर, एक तो sin 30 का ही होता है, 30 को क्या लिखते हैं हम? π/6 लिखते हैं। ठीक है, ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है? पहले में होता है, तो पहले में तो खुद ही है ये। और कौन से में होता है? सेकंड में होता है। तो सेकंड में जाने के लिए भाई नो चेंज 180 पे आता है कि 90 पे आता है? 180 पे। 180 को क्या बोलते हैं? पाई। पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हैं इसको। भाई तुम एक तो बात बताओ, तुमने साइन 180 माइनस थीटा नहीं पढ़ा क्या? ये साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा? साइन थीटा। कहीं साइन थीटा लिख रहा हो तो उसे क्या भी लिख सकते हो? थीटा की जगह यदि π/6 आ जाए तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस π/180 को क्या लिखते हो तुम? पाई। तो साइन π/6 को क्या भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, एलसीएम लेके घटाना। sin x बराबर 6 पाई में से 1 पाई गया
5π/6, तो यहाँ से x का मान क्या आ रहा, 5π/6। ऐसे ही मैं और से निकाल लूँगा तो और भी कुछ माना जाएगा, और माना जाएगा, तो ऐसे इसके बहुत सारे मान निकल सकते हैं। इस त्रिकोणीय मितीय समीकरण को सोल्व करूँगा तो x के अनंत मान आ सकते हैं। ये तो इसका मुख्य मान है, तो और भी भिन्न भिन्न बहुत सारे मान प्राप्त हो सकते हैं। तो इस त्रिकोणीय मितीय समीकरण को हल करने पर कितने मान प्राप्त होंगे, अनंत मान प्राप्त होंगे। तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं। त्रिकोणीय मितीय समीकरण जब हम हल करेंगे तो कुछ फार्मूले हैं, तो वो फार्मूले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले फार्मूला लिखिए, साइन x बराबर यदि, देखिए किसके बराबर हो जाए, साइन अल्फा के बराबर हो जाए। पहला फार्मूला नोट करेंगे आप लोग, यदि साइन x बराबर क्या हो जाए, साइन अल्फा, तब x का व्यापक मान, तब x का व्यापक मान, या थीटा है तो थीटा भी कह सकते हैं, व्यापक मान x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहाँ n कोई पूर्णांक है, जहाँ n कोई पूर्णांक है। साइन के लिए फॉर्मूला अलग होगा, कोस के लिए अलग होगा, ठीक है, टेन के लिए अलग होगा। यदि कोस x बराबर किसकी आ जाए, कोस अल्फा की, कोस अल्फा, तब x का व्यापक मान x बराबर होता है n पाई, या नहीं 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके बाद टेन के लिए, इसके बाद किसके लिए, टेन के लिए, यदि टेन x बराबर क्या आ जाए, टेन अल्फा, तब x का व्यापक मान, तब x का व्यापक मान x बराबर n पाई प्लस अल्फा, x बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहाँ n क्या है, कोई भी ये पूर्णांक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वैसे सभी में लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है, कोई भी पूर्णांक। पूर्णांक तुम्हें मालूम ही है भाई, पूर्णांक क्या होते हैं तुम्हें मालूम नहीं है क्या, पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं भाई 0, 1, 2, 3, पीछे को कैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो n क्या है, कोई भी एक पूर्णांक, इन तरह का, इस तरह का नंबर होगा। इसके बाद लिखिए, यदि भाई जैसे कोसेक का भी यही होता है फॉर्मूला, यदि क्या हो जाए, कोसेक x बराबर क्या हो जाए, कोसेक अल्फा ही हो जाए, तो कोसेक कह दो, साइन कह दो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। या कोसेक को किस में बदल सकते हैं, साइन में, कोसेक को किस में बदल सकते हैं, साइन में। इसे क्या लिखेंगे, 1 साइन x, ऐसे क्या लिख देंगे, 1 साइन अल्फा। तो साइन x बराबर क्या आ गया, साइन अल्फा ही आ गया। तो कोसेक है तो साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, कोसेक है तो साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि स्क्वायर के इनके अलग होते हैं फॉर्मूले, यदि साइन स्क्वायर x बराबर किसके हो जाए, साइन स्क्वायर अल्फा, तब x का व्यापक मान, x का व्यापक मान x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। स्क्वायर वालों के सबका एक ही जैसे ही फार्मूला है, इस तरीके से ही, इसी तरीके से यदि क्या आ जाए, यदि कोस स्क्वायर x बराबर कोस स्क्वायर अल्फा आ जाए, तब x का व्यापक मान, x का व्यापक मान x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होता है। यदि ऐसी टेन स्क्वायर के लिए भी यही आएगा, टेन स्क्वायर x बराबर
टेन स्क्वायर क्या हो जाए अल्फ़ा, तब x का व्यापक मान x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इन फार्मूलों को सब। जहाँ n क्या है, ये पूर्णांक है, सभी में जो n यूज किया गया पूर्णांक। चलिए आगे देखिए, यदि साइन x बराबर 0 हो जाए, यदि साइन x बराबर किसके हो जाए 0, तब x का व्यापक मान, तब x का व्यापक मान x बराबर क्या होता है n पाई होता है। ठीक है, जहाँ n किसको बिलोंग करता है z को, जहाँ n किसको बिलोंग करता है z क्या होता है पूर्णांक, z से भी डिनोट कर देते हैं या किससे i से डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यदि कोस x बराबर किसके हो जाए 0 के, तब x का व्यापक मान, तब x का व्यापक मान x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यदि tan x बराबर 0, तब x का व्यापक मान x बराबर n पाई ही आएगा, इसमें भी कितना आएगा n पाई। ठीक है, और n क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, n क्या है इसमें, स्मॉल n क्या है पूर्णांक, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इन्हें भी नोट करिए। और अब एक्सरसाइज देखिए। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 3.4 पहला क्वेश्चन, ऊपर पढ़िए, √3 है ये, एक बार पढ़ लीजिए जरा। क्वेश्चन ऊपर पढ़ो, क्या दिया, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बुक में पढ़ो भाई सभी, ऊपर क्या करना है इनमें, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये हमें समीकरण दे रखा, इनका मुख्य और व्यापक हल निकालना। देखिए जो इसका मुख्य हल होता है, ध्यान दो, बुक सामने रखो, इन्हें भी दिखा देना। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा साइन x बराबर यदि क्या हो 1/2 हो, तो साइन x बराबर 1/2 किसका मान होता है साइन 30, और 30 को क्या लिखते हैं π/6। देखिए मुख्य हल होते हैं यदि x का मान किसके बीच आ जाए 0 से लेकर 360 के बीच। x का मान यदि किसके बीच हो 0 से लेकर 360, वो तो सारे मुख्य हल होते हैं उनके। ठीक है, जैसे मैं x का मान निकाल लूँ, x बराबर क्या आएगा यहाँ से π/6, तो ये इसका कैसा मान है मुख्य हल है इसका। और भी निकल सकता है वैसे, इसके बीच में बता दूंगा अभी जब क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, इसके बीच में और भी कोई हो सकता है। और यदि क्या पूछेगा इसका व्यापक मान पूछे, x का यदि क्या पूछे व्यापक मान या व्यापक हल, ठीक है, तो बताएगा कोई क्या आएगा x बराबर, क्या फॉर्मूला लिखवाया अभी लिखवाया साइन का, देखो क्या लिखवाया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह कौन है यहाँ π/6। तो ये कैसा हल है इसका व्यापक। ये कैसा है मुख्य में और भी आ सकते हैं, 2 मान हो सकते हैं वैसे। ठीक है, जो भी मान किसके बीच होगा 0 से लेकर किसके बीच होगा, तो वो हल कैसा कहलाएगा मुख्य हल कहलाएगा। और यदि इस तरीके से हम फार्मूला लगाएंगे तो वो कैसा हल कहलाएगा उसका व्यापक हल। व्यापक हल में सारे हल आ जाते हैं, दुनिया में उसके जितने भी हल हैं वो सारे हल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसका क्या निकालूंगा मुख्य हल निकालूंगा। तो tan x बराबर √3 बताइए किसका मान होता है, tan 60 का होता है ना, और 60 को हमें किस में लिखना होता है रेडियन में। रेडियन में बताना क्या होता है π/3। अब ये बताओ tan जो प्लस का होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में
फर्स्ट में और किस में, थर्ड में। तो फर्स्ट में तो खुद ही है यो भाई, कितने डिग्री है 60, 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा, फर्स्ट में। अब थर्ड में जाने के लिए नो चेंज होना चाहिए, तो 180 में मुझे जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि 180 पे नो चेंज होता है, 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। दोनों का मान √3 ही आएगा, मैं 10π/3 लिख सकता हूँ, या 10π में जोड़ूँ या घटाऊँ प्लस का लाने के लिए हो, +π/3। भाई जो मान किस किस के बीच होंगे, 0 से लेकर किसके बीच होंगे, 360, तो वो कैसे हल कहलाएंगे, मुख्य हल कहलाएंगे। तो ये तो कितना आ गया 10π/3, इसे जोड़ के बताना कितना आ गया 4π/3। इधर क्या चल रहा, 10x चल रहा, ठीक है। तो x का क्या निकालना, मुझे x का मुख्य हल निकालना, x का क्या निकालना, मुख्य हल। तो x बराबर क्या क्या आया, एक तो π/3 आया और एक क्या आएगा 4π/3। तो ये तो इसके मुख्य हल आ गई। और कैसा हल भी निकालना है मुझे, व्यापक हल भी निकालना। तो व्यापक हल इससे बताओ, tan वाला फॉर्मूला, अरे ध्यान दो, tan वाला फॉर्मूला देखो क्या है, ठीक है। x का व्यापक हल, x का क्या भी निकालना हमें, व्यापक हल, व्यापक हल। यहाँ से बताओ क्या आएगा, tan का फॉर्मूला, x बराबर क्या बोल लो, हाँ क्या है, n π प्लस है, केवल tan वाले में प्लस माइनस नहीं है। अरे देख तो लिया करो, तभी तो याद होएंगी, जब कम से कम देख के तो बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसे नोट करिए, ठीक है। पीछे ये भी लिख सकते हैं, जहां n बिलोंग्स टू z, या जहां n कोई पूर्णांक है, या बिलोंग्स टू ही करके लिख दो चलो, और z क्या होता है, पूर्णांक होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। sec x बराबर कितना दे रखा, 2 दे रखा। तो इसमें भी क्या निकालने हमें, व्यापक हल भी निकालना और इसका मुख्य हल भी निकालना। तो मुख्य हल किस किस के बीच होते हैं, 0 से 360 के बीच। और व्यापक हल के फॉर्मूले लिखवाई रखे मैंने, sec का तो नहीं लिखवा रखा, तो sec को किस में चेंज कर सकते हैं, cos में, क्योंकि sec x बराबर कितना होता है, 1/cos x। तो इसको देखिए ये लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं इसको, cos x, और 2/1 लिख सकते हैं, पलट दीजिए इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, cos x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो cos में 1/2 किसका मान होता है, अरे 1/2 cos किसका मान होता है, cos 60 का मान। तो इसको डिग्री में लिखना है, रेडियन में लिखना, रेडियन में लिखना होता है, तो यहीं पे लिख दूं। चलिए 60 कितना होता है, π/3। बात समझ में आई। तो cos x बराबर हमें मुख्य मान निकालने, तो तुम मुझे ये बताओ, cos यहाँ प्लस का है ना, ये cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, एक तो पहले में ही, एक तो कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, ठीक है। cos जो है इसमें कैसा होगा, प्लस का, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो खुद ही है ये, कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब चौथे में जाने के लिए 360, क्योंकि नो चेंज रखना भाई, cos है तो क्या रखना, cos ही रखना। तो नो चेंज या तो 180 पे होता है या किस पे होता है, 180 से तो बात बनने की नहीं भाई, 180 में से घटेगा तो सेकंड में, जुड़ेगा तो, और है कौन से में, फोर्थ में जाने के लिए कहाँ तक घूमना पड़ेगा, 360। तो चौथे में जाने के लिए 360 में से घटाऊं या जोड़ूं, घटाना पड़ेगा, ठीक है। 360 होता है 2π, तो 2π माइनस क्या करना पड़ेगा, π/3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से बताइए भाई,
कोस एक्स बराबर कोस पाई बाई 3 तो ये आ गया, 3 दूनी 6 में से इसे घटाना कोस 5 पाई बटे एक्स का कौन सा मान निकलेगा, ये मुख्य मान निकलेगा या व्यापक निकलेगा? मुख्य है, जो किस किस के बीच होते हैं, 0 से लेके 60 के बीच जितने भी मान होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, मुख्य मान कहलाते हैं। तो x का क्या बताना हमें, x का मुख्य मान बताना, x का मुख्य मान बता दीजिए भाई। एक तो आ गया पाई बाई 3, 5 पाई बटे 3। अब व्यापक भी तो निकालना है इसका, कोस का फार्मूला याद नहीं है क्या? अरे कोस का फार्मूला याद ना है तो देख तो सकते हो, बताओ क्या होता है? अल्फा x का व्यापक हल या व्यापक मान कह दीजिए, तो वो यहां से देखते हैं, ठीक है। x बराबर क्या बताया इन्होंने, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कौन है यहाँ पे, पाई बाई 3, ठीक है। जहाँ n क्या है, कोई भी ये पूर्णांक है, जहाँ n पूर्णांक है। करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इनमें भी क्या निकालना है, इनका मुख्य हल निकालना और व्यापक हल निकालना। तो सबसे पहले कोट का तो पढ़ा नहीं हमने, tan का पढ़ा, तो tan में बदल सकते हैं, या tan कोट का सबका एक सही फॉर्मूला होते हैं। चलो tan में बदल दिया मैंने, एक बटे क्या लिख लिया इसको, tan x बराबर माइनस की √3 के सबके बटे में कौन होता है, 1। पलट दो इसको, टांग ऊपर सिर नीचे, ठीक है। tan x ऐसे इधर भी पलटना पड़ेगा, 1 बटे √3। तो ये बताओ तुम मुझे, 1 बटे √3 tan किसका मान होता है, tan किसका, 30 का, हाँ पाई बाई 6 ही होता है, बिल्कुल होता है। अब ये देखना पड़ेगा माइनस के कौन से क्वाड्रेंट में होता है, बाहर माइनस आ रहा तो देखना पड़ेगा माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो मुझे बताओ भाई tan कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में जाने के लिए, ठीक है, पाई में जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक तो आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। चौथे में जाने के लिए tan का tan ही रखना, 2 पाई में जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चौथे में जाने के लिए घटाना पड़ेगा। अरे 2 पाई नहीं पता तुम्हें कहाँ तक होता है, यहाँ से तक तो पाई। अरे एक तो थर्ड में माइनस का होता है, नहीं सेकंड में, हाँ सेकंड की बात चल रही, बिल्कुल बात चल रही सेकंड में, और किस में, 4 में। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 180 नहीं होता, 180 में से घटाएंगे तो कौन से में जाएगा, सेकंड। अब सेकंड में क्यों ले रहे, क्योंकि माइनस आ रहा। अरे tan के पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा। तो tan हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ा, पाई माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ से यहाँ तक 360, 360 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई में से घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। घटा के बताओ मुझे क्या आया यहाँ से, tan कितना आया भाई, ये 5 पाई बाई 6। 6 दूनी 12 में से इसे घटाइयो, 11 पाई बाई 6। पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुख्य मान निकालना ना, x का क्या निकालना, पहले x का मुख्य मान या मुख्य हल। तो बताइए क्या क्या आया, x बराबर 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, और x का अब क्या निकालना हमें, व्यापक हल। x का व्यापक हल कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का, cos का, sin का, देख लो ये रहा tan का, याद है tan का फॉर्मूला, बता दो तुम। x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा ये होता है पहले वाला, पहले वाला कौन है यहाँ, 5 पाई बाई, तो
तो ये कौन सा हल आ गया, इसका व्यापक हल आ गया। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्या केवल इनका व्यापक हल निकालना, केवल क्या निकालना, व्यापक हल। फॉर्मूला याद है, कोस एक्स बराबर कोस एल्फा का। कोस एक्स बराबर कोस एल्फा में एक्स का व्यापक हल याद है, हो गया नहीं हुआ ही, एक्स का व्यापक हल बताओ। 2n प्लस माइनस एक मिनट इन्हें बोलें दो। 2n प्लस माइनस अल्फा। हाँ, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा की जगह कौन है यहाँ पे, 2x, और x की जगह कौन है, 4x। ठीक है, तो x का व्यापक हल, x का व्यापक हल निकालना हमें। तो बताना क्या आएगा भाई, 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2x। अभी आंसर नहीं आया ही, क्योंकि x का ही तो मान निकालना और x में ही आ रहा है। ठीक है, तो एक बार तो हमें प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार माइनस। x को इधर लाके जोड़ घटाना पड़ेगा, जो भी होगा। तो पहले कैसा चिन्ह ले लेंगे हम, प्लस चिन्ह लेने पर, चलिए प्लस चिन्ह ले लीजिए। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस 2x। इसे इधर ले आओ, इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, घटाओ इसको, 4x में 2x, 2x बराबर 2n पाई, 2 से 2 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया n पाई। तो एक बार तो मैंने कैसा चिन्ह लिया है, प्लस का, तो ये आंसर आ गया। एक बार कैसा चिन्ह लेना पड़ेगा, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्या पे लिख दूंगा, माइनस चिन्ह लेने पर। चलो माइनस लेना आपके यहाँ पे, बताना क्या आएगा, 4x बराबर कितना, 2n पाई माइनस 2x। बराबर से इधर ले आएंगे, इधर आके कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 4x प्लस कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना, 2n पाई, जोड़ना 6x बराबर 2n पाई। हमें तो x का मान निकालना, 2n पाई बाई 6, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई बाई 3। तो ये क्या निकल गए हमारे, इसके व्यापक हल निकल गए। ठीक है, करो। सिक्स क्वेश्चन देखो भाई, इसका व्यापक हल निकालना, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। पहले दोनों में cos c प्लस cos d लगाएंगे। पहले दोनों में क्यों लगाएंगे cos c प्लस cos d, क्योंकि cos c प्लस cos d का तुम्हें फार्मूला याद होगा, cos c प्लस cos d का फार्मूला याद होगा, क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। हाँ, c की जगह कितना, 3x, और यहाँ कितना x, 3x 1x 4x, और 4x को 2 से भाग देंगे 2x आएगा ना, उसके जैसा बनेगा, कॉमन आ जाएगा। तो cos c प्लस cos d में लगाइए। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लगाइए इसमें, cos c प्लस cos d लगाना, ये वाला फार्मूला, 2 cos 3x प्लस x बटे 2 इंटू में बोलो cos 3x माइनस एक्स बटे, लास्ट में लिख दो इसको, माइनस cos 2x बराबर 0। साइड में लिख देना फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगा भाई हमने इसमें, cos c माइनस नहीं, cos c प्लस cos d। क्या होता है फार्मूला ये, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। चलिए 3x और 1x 4x, 2 से भाग भी दे दो, लिख दो भाई ऐसा, 3x में से 1x गया, 2 से 2 कट के क्या बच जाएगा, cos x माइनस cos 2x बराबर
इन दोनों में मुझे कॉमन बताओ तुम। cos 2x कितना कॉमन आया भाई ये? cos 2x ब्रैकेट में बोल लो 2 cos x 1 तो बचेगा ही यहाँ बराबर 0। पहले से ले लो इफ यदि cos 2x किसके बराबर हो 0 के, तो x का व्यापक मान बताओ। x का 0 का फार्मूला लिखवाया क्या मैंने तुम्हें? 2x बराबर क्या लिखवाया था? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 2 बटे में चला जाएगा ये, तो x बताओ क्या आएगा यहाँ से? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 2 बटे में आगे कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। एक बार इसे ले लो भाई, एक बार तो मैंने ये सोल्व करा, अब कैसे ले लीजिए। इफ बोलिए क्या लेंगे? 2 cos x बराबर 0, 1 को बराबर से उधर ले जाओ तो कितना आएगा? 2 cos x बराबर 1, cos x बताइए 1/2, 1/2 cos किसका मान हुआ है? cos 60 का। और cos 60 को लिखते क्या है? पाई/3। क्या cos वाला फार्मूला याद नहीं है? देखो cos का क्या फार्मूला था? x का व्यापक हल क्या था? अरे देख के तो बोल लो कम से कम, जो लिखवा है ये पीछे। हाँ अभी याद नहीं होता, देख के नहीं बोल सकते, तो ऐसे बैठे बिल्कुल। x का व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक है, करिए। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बाकी चलिए कल करेंगे। और ये सारे फार्मूले याद रखिए, और सभी लोग जितना भी मैंने करा दिया सब इनके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।